साल 1919 राजस्थान के बीकानेर की गलियों में जहां हर तरफ रौनक थी, एक 12 साल का छोटा सा लड़का हल्दीराम अग्रवाल अपने दादाजी की दुकान पर बैठा था। ये कोई बहुत बड़ी दुकान नहीं थी, बस एक छोटी सी भुजिया की दुकान जहां 2 पैसे किलो के हिसाब से गर्मागर्म और चटपटे स्नैक्स बिकते थे। उस छोटे से लड़के को तब अंदाजा भी नहीं था कि उसका ये मामूली सा काम एक दिन भारत के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक की नींव रखेगा। एक ऐसा कारोबार जो आगे चलकर 80 से ज्यादा देशों में फैलेगा, हजारों लोगों को जॉब देगा और $1 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमाएगा। ये कहानी है छोटी सी शुरुआत से लेकर एक ग्लोबल पावर हाउस बनने तक की। ये कहानी है हल्दीराम की। हल्दीराम अग्रवाल का जन्म 1908 में बीकानेर के एक साधारण मारवाड़ी परिवार में हुआ था। बीकानेर शहर अपने चटपटे खाने और नमकीन स्नैक्स के लिए जाना जाता था। उनके दादा तनसुखदास अग्रवाल बीकानेर के चहल पहल वाले बाजार में एक छोटी सी भुजिया की दुकान चलाते थे। भुजिया, जो बेसन से बनने वाला एक कुरकुरा तला हुआ स्नैक है, वहां हर घर में खाई जाती थी। बाजार में सैकड़ों भुजिया बेचने वाले थे और हर कोई एक जैसा प्रोडक्ट बहुत सस्ती कीमत पर बेच रहा था। कंपटीशन बहुत था और किसी के पास कुछ खास यूनिक नहीं था। सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि कौन सबसे सस्ता बेच सकता है। सिर्फ 11 साल की छोटी सी उम्र में हल्दीराम ने अपने दादाजी की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वो फर्श साफ करते, सब्जियां काटते और भुजिया बनाने की कला को ध्यान से देखते। यहीं पर उन्हें भुजिया बनाने में गहरा इंटरेस्ट आया। हल्दीराम इतनी छोटी सी उम्र में रसोई में घंटों एक्सपेरिमेंट करते, अपनी चाची के मार्गदर्शन में रेसिपी में बदलाव करते। उनकी चाची अपनी स्वादिष्ट भुजिया के लिए मशहूर थी। उनकी रेसिपी में खास मसालों का मिश्रण और एक अनोखा टेक्सचर था। 1919 तक सिर्फ 12 साल की उम्र में हल्दीराम भुजिया बनाने में मास्टर हो चुके थे और इसे अपनी दुकान पर बेचने लगे थे। लेकिन वो दूसरों की तरह सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचकर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने मार्केट में एक बड़ी कमी देखी। भुजिया लोकप्रिय तो थी, पर उसमें कोई खास डिस्टिंक्शन नहीं था। हर व्यापारी एक ही सामग्री का इस्तेमाल करता था, एक ही प्राइस पर बेचता था और ग्राहकों को सस्ती चीज से ज्यादा कुछ खास एक्साइटिंग नहीं देता था। हल्दीराम ने इसमें एक मौका देखा। कीमत पर मुकाबला करने के बजाय उन्होंने प्रोडक्ट को ही बेहतर बनाने का सोचा। उसी वक्त उन्होंने देखा कि राजस्थान के लोगों को मोठ की दाल बहुत पसंद है, जो कई डिशेज में इस्तेमाल होने वाली एक लोकल इंग्रेडिएंट थी, जबकि पारंपरिक भुजिया बेसन से बनती थी। हल्दीराम ने भुजिया को एक अलग फ्लेवर बनाने के लिए इसे मोठ दाल से बदलने का फैसला किया। नतीजा यह हुआ कि एक ऐसी भुजिया बनी जो ज्यादा स्वादिष्ट, खुशबूदार और मार्केट में किसी और भुजिया से बिल्कुल अलग थी। लेकिन हल्दीराम यही नहीं रुके। उन्होंने देखा कि पारंपरिक भुजिया अक्सर नरम होती थी, उसमें वह कुरकुरापन नहीं होता था जो खाने का मजा और बढ़ा दे। इस समस्या को ठीक करने के लिए उन्होंने इस टेक्सचर को सही करने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने स्थानीय छलनी बनाने वालों के साथ मिलकर एक खास जाली डिजाइन की, जिसमें छोटे छेद थे, जिससे भुजिया के तार पतले और ज्यादा कुरकुरे बनते थे। उन्होंने बैटर को भी बेहतर बनाया, उसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करके एकदम सही क्रंच पाने की कोशिश की। महीनों तक ट्राई करने के बाद हल्दीराम ने एक ऐसी भुजिया बनाई जो न केवल ज्यादा स्वादिष्ट थी, बल्कि खाने में भी ज्यादा क्रिस्पी थी। लेकिन असली खेल तो इसकी ब्रांडिंग कैसे करे वो था। हल्दीराम समझ गए थे कि भीड़ भरे मार्केट में अलग दिखने के लिए उनकी भुजिया को एक पहचान की जरूरत थी। बीकानेर के एक सम्मानित शासक महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर उन्होंने इसे डूंगर सेव नाम दिया। हालांकि इस नाम का शाही परिवार से सीधा संबंध नहीं था, इसने प्रोडक्ट को एक खास प्रतिष्ठा और एक्सक्लूसिविटी दी। इस धारणा को मजबूत करने के लिए हल्दीराम ने एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने डूंगर सेव की कीमत 5 पैसे प्रति किलो रखी, जो मार्केट रेट 2 पैसे से 150% ज्यादा थी। ये कदम जोखिम भरा था। ग्राहक एक स्नैक के लिए ज्यादा पैसे क्यों देंगे जो उन्हें कहीं और कम में मिल सकता था। लेकिन हल्दीराम का अंदाजा सही साबित हुआ। बेहतरीन स्वाद, अनोखी टेक्सचर और एक खास ब्रांडिंग के मेल ने डूंगर सेव को तुरंत हिट बना दिया। ग्राहकों ने इसे एक प्रीमियम प्रोडक्ट माना और वे इस एक्सपीरियंस के लिए पैसे देने को तैयार थे।
एक ऐसे मार्केट में जहां प्रोडक्ट्स ज्यादातर एक जैसे थे, डूंगर सेव गुणवत्ता और विरासत का प्रतीक बन गया। कुछ ही हफ्तों में डूंगर सेव की मांग आसमान छू गई। ग्राहक नई भुजिया खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे और रिटेलर्स ने बड़े ऑर्डर देना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी में फिर से एक ट्विस्ट आता है। 1940 तक 30 साल की उम्र में हल्दीराम अपने भाइयों की मदद से एक सफल बिजनेस बना चुके थे और हल्दीराम की एक पत्नी चंपा देवी और 3 बेटे थे। लेकिन सफलता अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आई। परिवार के भीतर पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से 1944 में हल्दीराम को उस परिवार और बिजनेस दोनों को छोड़ना पड़ा जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था। रातों रात वो सड़क पर आ गए, बिना किसी इनकम के और एक परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी के साथ। ये एक बड़ा झटका था, लेकिन अपनी बदकिस्मती पर रोने के बजाय उन्होंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। मार्केट में काम की तलाश करते हुए उनकी मुलाकात एक बचपन के दोस्त से हुई, जिसने हल्दीराम को कई साल पहले दिए गए एक लोन के बदले 100 रुपये लौटाए। ये छोटी सी रकम उनके लिए काफी हेल्पफुल थी। हल्दीराम ने अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर किराए पर लिया और नए बिजनेस आइडिया पर सोचने लगे। उनकी पत्नी काफी अच्छा खाना बनाती थी और इसी चीज का फायदा उठा के हल्दीराम ने मूंग दाल बेचने का फैसला किया, जो बीकानेर में एक लोकप्रिय व्यंजन था। बचे हुए पैसे का उपयोग करके उन्होंने सामग्री खरीदी। हर सुबह वह और उसकी पत्नी ताजा मूंग दाल तैयार करते थे, जिसे हल्दीराम मार्केट में मजदूरों और ऑफिस वर्कर्स को बेचते थे। लोगों को ये काफी पसंद था और जल्द ही उन्होंने इसके साथ अपनी मशहूर भुजिया फिर से पेश की। कुछ ही महीनों में हल्दीराम ने एक छोटी सी दुकान किराए पर लेने के लिए कुछ पैसे बचा लिए थे। खबर फैल गई कि हल्दीराम और उनके डूंगर सेव वापस आ गए हैं और ग्राहक उनकी दुकान पर उमड़ पड़े। 1950 तक हल्दीराम का बिजनेस फिर से चमक रहा था। उन्होंने बीकानेर से भी आगे बढ़ने की बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी जब उसे एक दोस्त की बेटी की शादी के लिए कोलकाता जाना पड़ा। वहां उन्होंने अपनी भुजिया मेहमानों को टेस्ट कराई और मेहमानों का रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा। उन्हें न केवल स्वाद पसंद आया, बल्कि उन्होंने बड़े ऑर्डर भी दिए, जिससे एक बड़ा मौका सामने आया। कोलकाता एक बड़ा शहर था, लेकिन वहां कोई बड़ा भुजिया व्यापारी नहीं था। मार्केट में एक खालीपन को देखते हुए हल्दीराम ने अपने सबसे छोटे बेटे रामेश्वर लाल और पोते शिवकिशन अग्रवाल को शहर में अपनी जगह बनाने के लिए भेजा। सन 1955 में दोनों ने कोलकाता में एक छोटी सी 8 वर्ग फुट की दुकान से शुरुआत की। प्रगति थोड़ी धीरे धीरे हुई, लेकिन उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। दुकान हर दिन करीब 150 से 200 किलो भुजिया बेचने लगी। स्थानीय स्वादों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बंगाली मिक्सचर नाम का एक नया स्नैक पेश किया, जिसे खास तौर पर बंगाली पसंद के अनुसार तैयार किया गया था। इस कदम ने हल्दीराम की अडेप्टेबिलिटी को बखूबी दिखाया और उनका बिजनेस 1 साल के भीतर ही 2 गुना हो गया, यहाँ तक कि बीकानेर ब्रांच को भी पीछे छोड़ दिया। 1968 तक हल्दीराम अपनी 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने लगे और उन्होंने धीरे धीरे ऑपरेशंस अपने बेटों को सौंप दिए। मूलचंद ने बीकानेर का मैनेजमेंट संभाला, सतीदास ने स्वतंत्र रूप से अपनी ब्रांच खोली और रामेश्वर लाल ने कोलकाता में देखरेख की। 1968 में हल्दीराम के पोते शिवकिशन अग्रवाल ने नागपुर पर अपनी नजरें टिकाईं, जो उस समय एक ऐसा शहर था जहां मिडिल क्लास लगातार बढ़ रहा था और लोगों को मिठाइयां भी खूब पसंद थीं। स्थानीय मार्केट का अवलोकन करते हुए शिवकिशन ने देखा कि महाराष्ट्रियन लोग बालूशाही, गुजराती पेड़ा और मैसूर पाक जैसी पारंपरिक मिठाइयों को तो पसंद करते थे, लेकिन उन्हें बाकी भारतीय मिठाइयों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने हल्दीराम की मशहूर मिठाइयों को पेश करने का एक अच्छा मौका देखा और शुरुआत की काजू कतली से, जो एक समृद्ध काजू आधारित स्वादिष्ट मिठाई थी। शुरुआती हिचकिचाहट को दूर करने के लिए शिवकिशन ने फ्री सैंपल्स दिए, जिससे क्वालिटी खुद बोल सके। यह स्ट्रेटजी काम कर गई। ग्राहक काजू कतली के दीवाने हो गए और यह एक सेंसेशन बन गई। इस सफलता से प्रोत्साहित होकर उन्होंने मेनू में रसगुल्ला, रस मलाई और मलाई लड्डू जैसी मिठाइयां शामिल की, जिन्हें बीकानेर और कोलकाता से मंगवाया गया। सेल्स आसमान छू गई।
3 साल में 400% बढ़ गई, 100 रुपए से 500 रुपए प्रतिदिन, जो आज के लगभग 12,000 रुपए के बराबर है। लेकिन शिवकिशन का विजन मिठाइयों से कहीं आगे था। उन्होंने नागपुर में डोसा और इडली जैसे दक्षिण भारतीय स्नैक्स की लोकप्रियता देखी और इस मांग का लाभ उठाने के लिए एक 30 सीटों वाला रेस्टोरेंट खोला। एक बार जब ग्राहक आकर्षित हो गए तो उन्होंने समोसे और कचौरी जैसे उत्तर भारतीय स्नैक्स पेश किए, उसी फ्री सैंपल स्ट्रेटजी का उपयोग करके। और जल्द ही हल्दीराम के नागपुर आउटलेट मिठाइयों, स्नैक्स और फास्ट फूड का मेनू परोस रहे थे। हल्दीराम अब सिर्फ एक भुजिया बिजनेस नहीं, बल्कि एक फूड ब्रांड था। 1970 तक बिजनेस सक्सेसफुल बन चुका था, लेकिन शिवकिशन ने इसे एक नेशनल ब्रांड बनाने का सपना देखा। उन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली को चुना और अपने भाई मनोहर लाल अग्रवाल को विस्तार का नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा। 1982 में मनोहर लाल और उनके छोटे भाई मूलचंद दिल्ली के चांदनी चौक पहुंचे। उन्होंने एक छोटी दुकान खरीदी और अपनी पहचान बनाना शुरू किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। 1984 में सिख विरोधी दंगों के दौरान उनकी वर्कशॉप और घर को नष्ट कर दिया गया। बिजनेस ठप हो गया, लेकिन मनोहर लाल ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने फिर से एक 300 वर्ग फुट की वर्कशॉप और बाद में 1-2 हजार वर्ग फुट की फैक्ट्री किराए पर ली। 1980 के अंत तक हल्दीराम ने दिल्ली में अपनी पकड़ फिर से बना ली थी। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा बदलाव आया जब उदारीकरण की नीति आई, जिसने पेप्सिको, नेस्ले और केलॉग्स जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के लिए दरवाजे खोल दिए। इन कंपनियों ने पैकेज्ड रेडी टू ईट फूड्स पेश किए और इसी दौरान शिवकिशन और मनोहर लाल ने एक कमी देखी। कोई बड़ा ब्रांड पैकेज्ड इंडियन स्नैक्स को लंबी शेल्फ लाइफ के साथ नहीं बेच रहा था। हल्दीराम ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और बीकानेरी भुजिया और आलू भुजिया जैसे प्रोडक्ट्स के लिए नाइट्रोजन फ्लश्ड पैकेजिंग पेश की। इस इनोवेशन ने शेल्फ लाइफ को दिनों से महीनों तक बढ़ा दिया, जिससे छोटे से छोटे कस्बों तक भी डिस्ट्रीब्यूशन संभव हो गया। रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा रहा। हल्दीराम ने अपनी पैकेज्ड फूड लाइन का विस्तार रसगुल्ला, सोन पापड़ी, अचार, कचौरी और भेलपुरी को शामिल करने के लिए किया। आज ब्रांड 400 से अधिक प्रोडक्ट्स सर्व करता है, जो 5 रुपए से लेकर 200 रुपए से ज्यादा तक के पैक साइज के साथ अलग अलग स्वादों और बजट को पूरा करता है। हल्दीराम ने आकर्षक पैकेजिंग में भारी इन्वेस्ट किया। पैकेट्स को अलग दिखाने के लिए चमकीले रंगों और स्पष्ट ब्रांडिंग का उपयोग किया। कलर साइकोलॉजी का लाभ उठाकर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को तुरंत पहचान में आए ऐसा बना दिया, जिससे हर पैकेट एक मिनी बिलबोर्ड में बदल गया। हल्दीराम ने रेलवे स्टेशनों जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में स्टोर्स खोले, जिससे हल्दीराम को न केवल भारत में बल्कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर सहित 80 देशों में एक घरेलू नाम में बदल दिया। आज हल्दीराम की मार्केट वैल्यू $3 बिलियन से ज्यादा है, जो 80 देशों में मौजूद है और स्नैक्स, मिठाइयों और रेडी टू ईट मील्स सहित एक बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। नाइट्रोजन पैकेजिंग पेश करने से लेकर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने तक, हल्दीराम लगातार बदलते उपभोक्ता जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हुआ है। वैसे आपको हल्दीराम का कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।